अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रेसिपी ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में मज़ेदार से लच्छे पराठे। बहुत इजी रेसिपी है लेकिन थोड़ी टेक्निक के साथ बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। वेलकम बैक टू माय किचन। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। यहाँ पे मेरे पास मैदा है, ये 3 कप मैंने मैदा लिया है। साथ में चीनी है, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल चीनी ली क्योंकि जब हम आटे को नीट करेंगे, गूंद देंगे और उसके बाद रेस्ट देंगे 10-15 मिनट का, तो चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी। बाकी आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। और यहाँ इस रेसिपी में घी बहुत यूज़ होता है। अक्सर लोग ऑयल भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन उतने क्रिस्पी और उतने मज़े के पराठे नहीं बनते। मेन ज़रूरत इसकी जो है आटा नहीं है, मेन इसका घी है। घी ज़रूरी है, तो हम 2 टीस्पून जो है या 1 टेबल स्पून भरकर इसमें घी डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अच्छा पानी, मिनरल वाटर को हल्का सा नीम गरम कर लिया। नीम गरम पानी यूज़ होगा। और हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे चीनी, फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक और घी। फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये भर भर के 2 टीस्पून में घी ऐड कर रही हूँ उसमें। चीनी इसलिए क्योंकि आप बाहर के भी जो पराठे खाते हैं, पठान के पराठे, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा मीठापन आता है और नमक उसको बैलेंस कर देगा। कोई बहुत मीठे नहीं होंगे। इसको अच्छी तरह ड्राई मिक्स करेंगे पहले हम। अब इसको ड्राई अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, घी को मैंने और चीनी और नमक को मैदे के अंदर। अब इसको अच्छी तरह गूंदेंगे। ना बहुत हार्ड गूंदना है, ना बहुत सॉफ्ट गूंदना है, दरमियानी नरम डो गूंदनी है। अब आटे को अच्छी तरह गूंद लिया। अभी ये सेट होगा। इसमें हल्का सा मैंने ऊपर पानी लगा दिया है और उसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो ये सेट होकर बिल्कुल डो सही रेडी हो जाएगी हमारी। फिर पराठा बनाना स्टार्ट करें। देख सकते हैं आप लोग 15-20 मिनट हो चुके हैं, डो बिल्कुल सेट हो गई है। अब हल्का सा हाथ में खुशका लगाएंगे और एक पेड़ा बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे पराठा बनाना। नॉर्मल साइज़ का, जैसे आराम से आप रोटी के लिए बनाते हैं, आप बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, उस तरीके से पेड़ा बनाएंगे। देख सकते हैं आप लोग। अब इसको हम बेलेंगे। बिल्कुल पतला बेलना है, बिल्कुल पतला बेलना है इसको। अब सबसे पहले हम हल्की सी खुशकी को डस्ट करेंगे, रोल पिन ले लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा रोटी की तरह बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे पराठे को। देख सकते हैं आप लोग मैंने कितना पतला इसको थिन बेला है, बिल्कुल रोटी की तरह। अब इसमें बहुत सारा घी लगाएंगे, अच्छी तरीके से घी को पूरे पे फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम खुशकी को डस्ट करेंगे, खुशकी खुशका जो भी आप कहते हो, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसकी वजह से जो हमने अंदर घी लगाया, इसकी वजह से इसके लच्छे बहुत अच्छे से खुल जाएंगे और साथ ही साथ के अच्छी तरीके से पक भी जाएगा अंदर से, कच्चा नहीं हो। क्योंकि हम थोड़ा सा मोटा बेलते हैं पराठा, तो लोगों को होता है कि भाई ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो ये जो हमने अंदर खुशकी और घी लगाई है, तो ये घी अंदर से इसको पका देगा। अब इसके हम स्ट्राइप्स में इसको काट लेंगे, बिल्कुल पतला पतला। बिल्कुल हम स्ट्राइप्स में करीब करीब करके, जितना करीब करीब आप काट सकते हैं, इसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से पूरा इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। अब इसको आप इस तरीके से लच्छों को एक साथ जोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप। अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे फ्लैट, फिर इसके पेड़े बना लेंगे। एक तरफ से थोड़ा बड़ा रखेंगे और एक तरफ से इसको घुमाएंगे तो थोड़ा हम छोटा रखेंगे पेड़ा। इस तरह हमारे डबल लच्छे बनेंगे। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है, इसको हम इसके ऊपर कर देंगे और ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं आप कितने सारे लच्छे बने। अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको फिर दोबारा बेलेंगे। पराठे की शेप अब तैयार होगी ज़बरदस्ती। अब ये मैंने फिर से खुशकी को डस्ट किया है, इसको उसके ऊपर रखा है, थोड़ी सी ऊपर से और खुशकी डाली है। अब इसको हम हल्के हाथ से बेलेंगे और अब इसको पतला नहीं करना, वरना सारे इसके लच्छे ख़त्म हो जाएंगे, ना ही ये क्रिस्पी बनेगा। जो इसके इतने सारे आपको लेयर्स दिख रहे हैं, इसको हम पतला पतला बेलेंगे और एक ही एंगल में सीधा 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 बेलेंगे। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे, रोल नहीं करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह बेल लिया है, मोटा मोटा बेला। अब इसको हम कुक करेंगे, फिर बनाते हुए इसके लच्छे दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। यहाँ मैंने चूल्हे पे फ्राइंग पैन रख लिया। फ्राइंग पैन में बनाए नॉन स्टिक में। नॉन स्टिक में ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। पहले इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, थोड़ा सा। अब और बिल्कुल मीडियम लो आँच रखी हुई है मैंने, ताकि ये हल्का सा मेल्ट हो जाए। ज़्यादा तेज़ आनी है, इसको थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम से बनाए, पेशेंस से बनाए, ताकि लच्छे सही से बने। अब इसको आराम से हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर डाल दिया, इसको हल्का सा हम हाथ से एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो बिल्कुल बैलेंस बना है। अब इसको थोड़ा सा नीचे से हम कुक होने देंगे। ऊपर से जब दिखने लगता है कि नीचे से कुक हो गया, फिर हम इसको स्टेबल हो जाएगा, फिर हम इसे पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। वैसे तो ये टूटेगा नहीं।
नीचे से ये अच्छी तरीके से कुक हो गया। अब ऊपर से हम घी ऐड करेंगे और फिर इसको आप टर्न करेंगे। नीचे से भी देख सकते हैं कितना अच्छा सा कुक हुआ, और लच्छे देख सकते हैं आपको कितना अच्छा है, लेकिन बस स्लोली हल्की आंच पे आपने बनाना है। अब इसको हम नीचे से पक रहे हैं, थोड़ी स्लो आंच पे पकाएंगे। देखें आप लोग कितने अच्छे से इसके लच्छे खुलना भी शुरू हो गए, क्योंकि ये बहुत स्लो आंच पे 5 से 10 मिनट एक पराठे में लगेगा। और ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, दोनों तरफ से देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, बिल्कुल बाजार जैसा बना है, जैसे होटल में पठान के पराठे होते हैं लच्छे वाले। और इसको अगर आपको एक टेक्निक है और लच्छे इसके खोलने, तो 2 फ्लैट ऐसे स्पून लेके और साइडों से आप हल्का हल्का ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो देखें इसके लच्छे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें इसके लच्छे कैसे, जैसे बाहर के लच्छे होते हैं ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह हमारा पराठा ज़बरदस्त सा रेडी है, मज़ेदार सा लच्छेदार पराठा। अब इसको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा रेडी है। इसके लेयर्स देखें आप, इसका क्रंचनेस देखें कितना क्रिस्पी है ये, और लेयर्स कैसे खुल रहे हैं इसके, बिल्कुल बाकायदा लेयर्स खुल रहे हैं जैसे बाहर का होता है। पीछे से भी चेक कर सकते हैं आप, दोनों तरफ से सिका हुआ है। बहुत मज़े का मज़ेदार लच्छा पराठा रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।